अब मानव विषय देखा से लिविंग बीइंग और डिफरेंस আছে তার মানে ये जो लिविंग बीइंग कहा गया, जानवरों के लिए लिविंग क्रिएचर्स कहा गया, अर्थात जीव जंतु मिला प्राकृतिक प्राणी, जीव जंतु प्राकृतिक प्राणी जो प्रकृति के अनुरूप जीते हैं, যে প্রকৃতি যেতে ডিমান্ড করে যে বস্তু তেতিয়ালা করে নিজের চিন্তা নাই। এতে যে ভूख লাগিছে কাক কেয়ার न करिबो, काक मारी पेलाबो खाओ करने, और जब उसमें कामुकता जगेगा तो किसी का लिहाज नहीं करेगा वो लोग, क्योंकि प्रकृति के अनुसार चलता है वो, उनका अपना कुछ भी नहीं है, इसलिए दे आर लिविंग क्रिएचर्स। लेकिन इंसान के पास इंसान निजर प्रवृत्ति से चलेगा, प्रवृत्ति प्रकृति और प्रवृत्ति बुझ पाइसे, इंसान प्रवृत्ति से चलेगा, कारण दाते प्रवृत्ति दिया हुई से, हालेलुया। परमेश्वर ने जो प्रवृत्ति दिया उसका अपना सोच दिया है उसके अंदर, कैसे दिया है अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना पड़ेगा। जब प्रकृति ओके, क्योंकि वे लोग प्रकृति से चलाए जाते हैं मानव जानवर मिला, लेकिन मनुष्य अपने प्रवृत्ति के द्वारा, मनुष्य को जीवित प्राणी होने का अर्थ है वो अपने प्राण के साथ सक्रिय हुआ। जीवित प्राणी माने तार प्राण तो सक्रिय तो है, प्राण सक्रिय हो गया। अब प्राण का मतलब बताइए क्या है, ये आपने पढ़ लेना, स्पिरिट सोल एंड बॉडी, ताकि क्या लिखा से आत्मा प्राण और देह। प्राण का मतलब सोल, ठीक है, ये इस सोल का मतलब आत्मा। अब देखिएगा, अब एक बहुत बड़ा चीज होता है कि हम लोग का सोल को भी आत्मा बोलता है और स्पिरिट को भी आत्मा बोलता है, ताकि हमें दुईटा एक मिली गल ना कथा, किंतु बाइबलते सोल एंड स्पिरिट दुईटा बेलेग আছে। তার মানে আপনি বুঝিল যে মানুর সোল যেটা আছে, মানু का आत्मा है वो सोल है, और ईश्वर का आत्मा है वो स्पिरिट है। हालेलुया, इतना फर्क समझ लो। ते मानु की दिया है स्पिरिट ना सोल, सोल दिया है, उस सोल को प्राण बोलता है, उसी को अंतःकरण बोलता है, अंतःकरण, निजर अंतःकरण। और इसमें खास बात क्या है, अब आपको बताऊंगा मैं, इसमें खास बात यह है कि सोल के अंदर बुद्धि, भावना, इच्छा, ठीक है, विजडम और विल और उसका इमोशन, ये सब दिया हुआ उसमें सोल के अंदर, और यही समानता का स्वरूप है। ईश्वर के पास भी बुद्धि है, भावना है और इच्छा है ईश्वर के पास। तब ईश्वर को जो समानता नहीं करी, ये समानता वस्तु को ताते আমরা পাইছো সোল দিয়া হইছে, সোল দিয়া হইছে समानता कारणे আমার ঈশ্বর আমার চিন্তা ভাবে, আমার কারণে চিন্তা করে, আমার দ্বারা इच्छा करे ईश्वर। तो इसलिए समानता का गुण उसके अंदर दिया है। क्यों दिया है? इसी समानता के तत्व कारण से परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को रेस्पॉन्ड करना था। हालेलुया, नहीं तो ईश्वर को रेस्पॉन्ड कैसे करेगा? তার যদি বুদ্ধি ক্ষমতা এই ভাবনা যদি না থাকে, ঈশ্বর যদি আদামতে কথা পাতি আসিলে কেনেকৈ রেসপন্ড করিব? এইটো কারণে ঈশ্বর এই সোলতে এই তিনটা বস্তু ঘুমাই দিছে, তেতিয়া মানে ঈশ্বর ইনস্ট্রাকশন ফলো করি থাকে। ये समानता का मतलब ये हुआ। अब स्पिरिट नहीं है, स्वरूप नहीं है अभी तक, लेकिन समानता का तत्व दे दिया सोल के अंदर। स्पिरिट का अलग चीज है, समानता का रूप अब बुझी पाइছে ना सब, যদি কিবা আছে অসুবিধা আছে কব পারে, রানী समझा? समानता के लिए सोल दिया, सोल में उसका स्वतंत्र इच्छा है, स्वतंत्र भावना है और स्वतंत्र बुद्धि है उसका। एक तो दखल न करे ईश्वर, तुम्हारे सब दिया हुआ से तुम्हें देखने को रेस्पॉन्ड करे, तुम्हारे सामने दिया। और आदम जब तक पाप नहीं किया, बड़ा अच्छा से परमेश्वर से जुड़ा रहा, बड़ा अच्छा से रेस्पॉन्ड किया। जे कोथा बोला कोई से ईश्वर इट मानी से उन्होंने उसके समानता को, उसको कांटेक्ट करने का, उसको कनेक्ट होने का उसका चीज वो दिया है, बुद्धि भावना सब दिया है, सोल के अंदर फिट किया हुआ उसके अंदर। ओके, इसलिए ईडन गार्डन में परमेश्वर जो भी करता था आदम उसे समझता था, क्योंकि मनुष्य की निज आत्मा सोल उसी समानता को बिलोंग करता है जो ईश्वर के पास है। क्लियर? ओके, अब परमेश्वर के स्वरूप का जिक्र करेंगे। एते ईश्वर स्वरूप किया से क्वेश्चन है, जेते मोर स्वरूप আমার स्वरूप থাকিব আর আমার समानताते, আমার समानतार वस्तु के दिया है वैसे। स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर का इमेज क्या है? यूहन्ना 4:24 पढ़ेंगे। यूहन्ना 4:24। ठीक है থাকো লিখে না आवाज है जे ईश्वर है आत्मा। हाँ बस एक ही वर्ड में आ गया सारा चीज। ईश्वर क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? आत्मा। एक तो अपनी भाव ईश्वर आत्मा से, ठीक है, ईश्वर का स्वरूप आत्मा है
और परमेश्वर आत्मा है, उसे स्पिरिट कहते हैं, वो स्पिरिट है। तो अब उस स्पिरिट से मनुष्य का क्या कनेक्शन है? सोल तो दिया हुआ मानो निज और आत्मा फूक मार दी से सोल पाले। अब उस स्पिरिट से उसका क्या कनेक्शन है, ये सोचना पड़ेगा ना। क्या कनेक्शन है? ये स्पिरिट, ये स्वरूप मनुष्य को कैसे मिला? परमेश्वर ने मनुष्य को निज आत्मा, अंतःकरण, सोल प्रदान किया ताकि परमेश्वर के स्पिरिट के अनुरूप वो शरीर को जिए। तामाने ईश्वर स्पिरिट मानव बॉडी लोगोते कोन जगह टाच नो करे, এই সোলতে ঘুমাবো, সোল দ্বারা রিপ্রেজেন্ট হবো, সোল তো কব, সোল বুঝি পাবো আর সোল রেসপন্ড করব আর সোল তেনেকুৱা डायरेक्शन দিব बॉडी এনেকুৱা करा भाई। क्लियर हुआ? तो स्पिरिट और सोल का ये चक्कर है क्योंकि उसको स्पिरिट से उसको कनेक्ट होना है। किसको? सोल को, इसलिए सोल बनाया। ठीक है। जिस तरह अभी मैं कहूं, जिस तरह से आंखों के कारण हम देख पाते हैं, हमें चक्षु थे कारण हम सब पारो, क्योंकि चक्षु में क्या दिया पता है? प्रकाश के तत्व दिया हुआ है, प्रकाश भीतर ही दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि अभी दिन नहीं है, पूरा गुप्त रात है, एकदम पूरा फुल रात है, आपके अंदर प्रकाश दिया हुआ है ज्योति में, फिर भी आप देख नहीं पाओगे। देख पाओगे क्या? कोई था कि अरे मोमबत्ती लाओ, उससे भी देख लोगे, क्योंकि अंदर प्रकाश तो है ही, बट हमको बाहर का प्रकाश भी चाहिए। उसी तरह जो सोल है, वो सोल जब तक क्रिएट जागृत नहीं है, उसको परमेश्वर के स्पिरिट से जुड़ना है। हालेलुया, ताली बजाए। जब तक वो नहीं जुड़ेगा, हमारी सोल कोई काम नहीं है, हमारा सोल का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर ने स्पिरिट हमको दिया। उसी तरह मनुष्य की सोल तब तक निरर्थक है जब तक परमेश्वर के स्पिरिट से उसका कनेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हम कनेक्शन करेंगे।